हेलो एंड वेलकम टू कोड विचार। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टुडेज लीड डेलिंग विच इज काउंट वोवल परमुटेशन। So we will first understand the problem and then discussing the approach and intuition behind it. Then we will end with writing the code of this solution. So without any further delays, let's get started. So आज की प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमको एक स्ट्रिंग बनानी है ऑफ सम गिवन लेंथ। हमें n की लेंथ n गिवन होगा कि हमें इस लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है एंड उस स्ट्रिंग में सिर्फ वोवल्स आ सकते हैं, यानी कि उसमें स्ट्रिंग में सिर्फ वोवल्स आ सकते हैं और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, बट हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है। लाइक पहला कॉन्स्टेंट क्या है कि ए के बाद सिर्फ ई आ सकता है। सेकंड हमको दिया गया है कि ई के बाद सिर्फ ए आएगा या फिर आई आएगा। थर्ड हमको दिया गया है कि आई के बाद आई नहीं आ सकता है। ठीक है, आई मे नॉट बी फॉलोड बाय अनदर आई, यानी कि ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई नहीं आएगा, ओ एंड यू आ सकते हैं। फिर हमको दिया गया है कि ओ के बाद सिर्फ आई आ सकता है या फिर यू आ सकता है और कुछ पॉसिबल नहीं है। देन हमको दिया गया है कि यू के बाद क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। तो हमको इसके बेसिस पे बताना है कि पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बन सकती है। तो अगर हम देखें तो हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो उसमें पहला कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला कैरेक्टर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कुछ भी हो। तो ये भी ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई ओ एंड यू कुछ भी हो सकता है। बट जो उसके बाद कैरेक्टर्स आएंगे वो अपने प्रीवियस कैरेक्टर पे डिपेंड करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ए के बाद ई आ सकता है सिर्फ, तो यानी कि ए के बाद सिर्फ ई आएगा। ठीक है, और ई के बाद सिर्फ ए आ सकता है, ए के बाद सिर्फ ए, ई के बाद सिर्फ ए आ सकता है या फिर आई आ सकता है। देन आई के बाद या तो ए आएगा या फिर ई आएगा या फिर ओ आएगा या फिर आएगा यू। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। बट ओ के बाद क्या आ सकता है, ओ के बाद आई आ सकता है, ओ के बाद यू आ सकता है एंड यू के बाद ए आ सकता है। तो यानी कि अगर हमारे पास लेंथ देखे 2, तो हमारे पास ये 2 लेंथ की हो चुकी है। तो 2 लेंथ के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी बची है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है तो हमारे पास 10 पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती है। 10 पॉसिबल स्ट्रिंग्स हमारे पास बन सकती है। तो ये तो हमने समझा कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे अप्रोच हमारे पास क्या रहेगी। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं, एक हम अप्रोच देखते हैं इसके पीछे हमारे पास एक्चुअली हम अप्रोच क्या यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम हर एक स्टेज पे देख रहे हैं कि हमारे पास प्रीवियस कैरेक्टर क्या है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैरेक्टर हम अपनी नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और हम ये कब तक सोचते रहेंगे, जब तक हमारे पास एन की कुछ ना कुछ वैल्यू, एन की कुछ ना कुछ लेंथ हमारे पास अभी बच रखी हो। ठीक है, यानी कि इसमें हम अगर प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा नेक्स्ट आउटपुट प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक रिकर्सिव अप्रोच होगी। ठीक है, हम एक रिकर्सिव अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, अगर रिकर्सिव होगी तो इससे टीएलई आने की चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, बिकॉज जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 × 10⁴ के लगभग हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम रिकर्सिव अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो उसको हम ऑप्टिमाइज करने के लिए हम मेमोराइज करेंगे। ठीक है, उसको हम मेमोराइज करेंगे, यानी कि हम एट लास्ट क्या यूज कर रहे होंगे, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि इसको एक्चुअली हम सोल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कुछ दे रखी है 2, तो हम देखेंगे अगर हमारे पास इनिशियल स्ट्रिंग है, इनिशियल क्या स्ट्रिंग है, एम्प्टी है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हम हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ए ई आई एंड ओ यू के। ठीक है, हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। बट इस केस में क्या हुआ, हमारे पास n इक्वल्स टू कितना हो गया है, 1 हो चुका है। तो यानी कि अब हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे कि इसके नीचे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही आ सकती है। ठीक है, हमने उसको हर एक को नहीं दिखा रहे हैं, हम एक जनरलाइज करके अगर देखें तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। बट एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा कि कुछ ऐसे ऐसे वैल्यूज बनते रहेंगे, उसके इंटरनल नोट्स बनते रहेंगे। बट इन लीफ नोट्स क्या होगा कि हर बार कोई ना कोई एक लीफ नोट पे आकर ये अटकेंगे। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एक लीफ नोट पे अगर अटकेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास n की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। ठीक है, यानी कि अगर n की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि हमारे पास अभी
और स्ट्रिंग नहीं बची है कि हम उसमें कैरेक्टर ऐड कर सके। ठीक है, हमारे पास और कुछ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बची है कि उसमें हम कैरेक्टर ऐड कर सके। यानी कि हमारे पास इस पोजीशन पे एक स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, हर एक नोड में एक स्ट्रिंग बन चुकी है, यानी कि हर एक नोड एक वन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एक वन वैल्यू सबके सब रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये सबके सब एक एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जो इनके पेरेंट होंगे तो पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, किसी का एक हो सकता है, किसी के दो, या फिर चार या तीन। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल जितने भी होंगे, तो क्या होगा कि जो पेरेंट हमारे पास नोड होगा, ठीक है, और हमारे पास कुछ मल्टीपल चाइल्ड नोड्स होंगे। ठीक है, जितने भी होंगे, तो जितने भी यहाँ से इसके कुछ चाइल्ड नोड्स होंगे, तो यानी एटलीस्ट अगर हमने माना कि यहाँ पर एक्स नीचे, इसके नीचे एक्स पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, इसके नीचे वाई पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, एंड इसके नीचे जेड पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, तो पेरेंट के लिए क्या हो जाएगा कि इसके लिए हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड पॉसिबल स्ट्रिंग्स। और अगर पेरेंट का भी कोई पेरेंट है तो ये उसको इतना रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हम ये यूज कर रहे हैं रिकर्सिव अप्रोच में। और इसको मेमोराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। उसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो ओवरलैपिंग यहाँ पे केसेस हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बार बार हमको, ठीक है, हम इसको स्टोर करेंगे, यानी कि बार बार हमको उसके लिए हर एक के लिए कंप्यूट ना करना पड़े, हम स्टोर कर पाए। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कोड इसका कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं इसका कोड। तो जैसे कि हमको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन पैरामीटर दिया गया है एन। ठीक है, उसके हम बताने की इतनी लेंथ की स्ट्रिंग के कितने कितने स्ट्रिंग बन सकते हैं इस लेंथ की। तो हम यहाँ पे अभी एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर, जो कि हमें आंसर स्टोर करेगा, एंड से हम कुछ कंप्यूटेशन करेंगे एंड इसको रिटर्न कर देंगे। तो और अब हम क्या करना है कि रिटर्न करने के लिए हम एक रिकर्सिव अप्रोच यूज कर रहे हैं, बट हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, और उन कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम ले लेते हैं क्या, एक मैप ले लेते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर से कितने आगे कैरेक्टर पे जाया जा सकता है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर से आगे कितने कैरेक्टर पे जा सकता है वो उसमें स्टोर करेंगे। तो अगर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो वो कुछ होगा इस टाइप से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैप में यानी कि ए के बाद ई आ सकता है, ई के बाद ए आई, एंड जो यहाँ पे डिफाइंड है वो स्टेप्स आ सकता है। हमने इन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम एक वोवल भी ले लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं वोवल, जो कि हमें बताएगा कि कितने हमारे पास पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली। तो ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट स्पेस ही लेगा, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन ही रहेगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन ही रहेगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्पेस है, 5 लेयर है। अब इसकी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और 5 कैरेक्टर्स में अगर हर एक की 5 है तो 5 5 जा 25, तो 25 पॉसिबल इसकी लेंथ हो सकती है मैक्स टू मैक्स, बट उतने भी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास कितने बबल्स हैं, इंट आई इक्वल्स 0 है, इंट आई इज लेस देन 5, एंड आई प्लस प्लस। तो अब हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे नया सोल्व नाम से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें दो पैरामीटर पास करेंगे। एक पैरामीटर होगा कैरेक्टर, जो कि हमारे डिनोट करेगा प्रीवियस कैरेक्टर को, यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग में प्रीवियस कैरेक्टर क्या था। एंड सेकंड पैरामीटर होगा लेंथ ऑफ एन, यानी कि रिमेनिंग कितनी बची है लेंथ एन की स्ट्रिंग की, वो हम वहाँ पे पास करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास हमने पहला कैरेक्टर क्या लिया है, ए लिया है, ठीक है, तो हमारे पास कितनी लेंथ बचेगी, उसके बाद n-1 लेंथ बचेगी हर एक केस में, हर एक पोजीशन में n-1 ही बचेगी लेंथ। तो यानी कि हम ये पास कर देंगे वहाँ पे। बट हमने इसके लिए क्या ले लिया है, एक वोवल ले लिया है, हमें हर एक को चेक करना पड़ेगा। तो वोवल ऑफ आई, ठीक है, हम वोवल ऑफ आई यानी कि एक बार ए पास हो जाएगा पहले कैरेक्टर के लिए, एक बार ई, एक बार आई को चेक करेंगे, एक बार ओ को, एक बार यू को। तो ये है एक स्टार्टिंग का कंडीशन है जिसमें कि हम ए ई आई ओ यू सबको आगे देख रहे हैं, क्योंकि पहले के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। और जो यहाँ पे आएगा उसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसका आंसर काफी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, द आंसर में भी टू लार्ज, तो हम इसको एक मॉड्यूलो करेंगे। तो हमने आंसर को क्या करा, एक मॉड्यूलो की तरह से स्टोर कर लिया है। अब इस मोड को भी हम डिफाइन करते हैं ऊपर कि इस मोड की वैल्यू कितनी रहेगी। तो मोड कितना होगा, 1e9 + 7। तो ये हमारे पास मोड है। अब हम क्या करते हैं, इस सोल्व फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब ये सोल्व फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। एंड इसका पहला पैरामीटर क्या होगा, एक कैरेक्टर, एंड सेकंड पैरामीटर होगा रिमेनिंग लेंथ ऑफ एन ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लीफ नोड है, यानी कि n = 0 है, तो हमारे पास फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर प्रीवियस वैल्यू क्या है, ch है, तो उसके बाद कितने आ सकते हैं कैरेक्टर्स, वो हमें किससे पता लगेगा, हमें मैप से पता लगेगा। यानी कि जो हमने मैप डिफाइन किया था उससे हम क्या कर रहे हैं कि मैप के सारे जितने भी नेबर्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, रेंज बेस्ड लूप से सी में डाल रहे हैं। तो हर बार क्या होगा कि जैसे कि आई है, अगर हमारे पास सी एच की वैल्यू कितनी होगी, आई होगी, तो एक बार यहाँ पे सी में ए आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, फिर यू आएगा। तो हम हर एक के लिए चेक कर लेंगे कि उसके आगे कितने बन सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग हमने 3 पास किया था, तो यहाँ पे 2 आया फंक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पे n-1 पास करा है। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो अगली अगली कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 1 होनी चाहिए, यानी कि n-1 होनी चाहिए। तो यानी कि कितनी लेंथ बचेगी, एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। अब इसको हमें स्टोर भी करना होगा, तो हमने मान लिया कि इसको एक रेस में स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे एक रेस नाम से डिफाइन करते हैं।
एक वेरिएबल, और लास्ट में क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। एंड ओवरफ्लो ना हो उसके लिए हम इसको मोड कर लेंगे, उसके लिए हमने क्या करा, इसको मोड कर दिया। तो सिंपली ये हमारा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको हम रन करके देखें तो हमारे पास ये कोड परफेक्टली रन हो पा रहा है। बट अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो हाई चांस है कि हमारा टीएल आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या है, 10⁻4 के लगभग है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाती है रिकर्सिव फंक्शन की, रिकर्सिव अगर हम अप्रोच यूज करें तो उसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। तो इसको करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक डीपी का यूज कर लेंगे, यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम डीपी वेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे। अब 2 ही क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 चेंज हो रहे हैं वेरिएबल, एक तो प्रीवियस कैरेक्टर चेंज हो रहा है और जो रिमेनिंग लेंथ है वो चेंज हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक 2D वेक्टर 2D डीपी हमने डिफाइन कर ली, इसके अंदर ओवरलैपिंग कंडीशंस को स्टोर करेंगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास वोवल्स हैं, एंड वोवल कितने होते हैं, 5 है। तो उसका पहला वाला पैरामीटर क्या होगा, वोवल कैरेक्टर यानी कि 5। एंड सेकेंडली क्या सकता है, जो एन की लेंथ है, तो एन की कितनी लेंथ हो सकती है, मैक्स एन हो सकती है। एंड उसके थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए हमने +2 ले लिया है फॉर सेफर कंडीशन। एंड इसको हमने इनिशियली कर लिया -1। ठीक है, मेमोराइजेशन के लिए हम यही करते हैं। और हमने क्या करा, डीपी को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे डीपी को पास करा है तो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और हमने जितने फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया था तो हमने डीपी को पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उस वाले पर्टिकुलर स्लॉट पे डीपी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने एक और यूज़ करना होगा, हमें एक इंडेक्स डिफाइन करना होगा। ठीक है, हमने मैप के लिए एक इंडेक्स डिफाइन कर लिया कि इस कैरेक्टर के इंडेक्स कितना है। ठीक है, पर हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि ए का इंडेक्स कितना है, ई का इंडेक्स कितना है। हमें तो पता है कि ए इक्वस टू 0 से कर रहे हैं, ई को हम 1 से कर रहे हैं, आई को 2 से कर रहे हैं। बट प्रोग्राम में लिखने के लिए हम एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल मैप डिफाइन कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज की इंडेक्स ऑफ ए इज 0 एंड ए से सबका। तुमने यहाँ पे एक इंडेक्स डिफाइन कर लिया कि ए का इंडेक्स 0 है एंड सॉन्ड यू का इंडेक्स कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे डीपी में कि इफ डीपी ऑफ, पहले क्या है हमारे पास पैरामीटर, ये होता था इंडेक्स था, मतलब कैरेक्टर था, तो इंडेक्स ऑफ इसका सी एच का चेक करेंगे। एंड सेकंड क्या होगा, एन होगा। अगर इसकी वैल्यू कितनी है, -1 नहीं है, यानी कि ये पहले कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इंडेक्स ऑफ सी एच एंड एन। ये हमने क्या करा, रिटर्न करा। और अगर ये -1 नहीं है तो हम इसको कंप्यूट करेंगे एंड एट लास्ट क्या कर देंगे, इसको स्टोर करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करेगा। एंड इसको रन करके देखा हमने। ओके, ये ब्रैकेट्स कैसे लग गए थे, सेम यहाँ पे भी ब्रैकेट कैसे लग रखे हैं। ओके, तो ये गलती कर देते कि यहाँ पे रिटर्न तो कर दिया बट रेस्ट को स्टोर नहीं कराया। तुमने रेस्ट को स्टोर कराया और सबमिट किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। सो यही इस कोड में था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।